प्रश्नावली 13.4 का 8वां प्रश्न है। एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे के आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरी का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। तो एक कटोरी हमने यहाँ पे बना दी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टील की बनी है और कुछ न कुछ ये मोटी होगी। तो देखो अंदर की जो त्रिज्या है ये हमको दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या हमको दी गई है 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेते हैं आंतरिक त्रिज्या, लिख लेते हैं जो हमको दी गई है आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई है कटोरे की जो मोटाई है ये हमको दी गई है 0.25 सेंटीमीटर। तो अब देखो, अब हमसे पूछा बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमको बाहरी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हमको इसके केंद्र से बाहर तक की पूरी दूरी चाहिए, ये वाली। ये जो ब्लैक हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है मोटा, ये 0.25 है। तो हम क्या निकालेंगे, इसलिए हम बाहरी आंतरिक त्रिज्या की जगह बाहरी त्रिज्या निकालेंगे या बाहरी त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक है। बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो हम बाहरी त्रिज्या ले लेते हैं। कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। अंदर की तो जुड़ेगी, साथ में ये जो मोटाई हमारी इतनी वाली, इतना हिस्सा जो है ये भी जुड़ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका जो आकार है पहले ही लिख दिया गया है कि अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कटोरे का बाह्य वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो बाह्य वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, अर्धगोले का क्या होता है 2πr², यानी कि 2 गुणा पाई का कुछ मान नहीं दिया गया तो 22/7, 5.25 गुणा 5.25 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको इसको हल कर लेना है। इसको गुणा भाग आप कर लेंगे, 7 का भाग देते हैं, जाता है किसी में, कोशिश करो कि जैसे ये है 7×7 = 49, ठीक है, जा रहा है 7×7 = 49, फिर 3 बच गया, 3 और 5 35, दशमलव हमने यहाँ लगा लिया तो 7×5 = 35। अब 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो ये हो गया 44 गुणा 5.25 गुणा 7.5। इन तीनों को गुणा कर लेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा क्या है, 44 को गुणा करना है 5.25 से और जितना आएगा उसको गुणा कर देना है 7.5 से। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1732.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये कटोरी के बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल है। अब हम आते हैं 9वें प्रश्न में। एक लंबवर्ती बेलन आर त्रिज्या वाले गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। हमको ज्ञात करना है एक तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा ऊपर नंबर 1 और नंबर 2 में जो हमने निकाला था उन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको बताना है। तो हमें जो सूचना दी गई है कि ये जो गोला आपको दिखाई दे रहा है बेलन के अंदर, इसकी जो त्रिज्या है ये हमको दी गई है r। देखो r त्रिज्या वाले गोले, अब ये चूंकि जो है इस गोले को पूरा टच कर रहा है, पूर्णतः टच का मतलब क्या है, घेरे हुए का मतलब ये है कि ये नीचे वाले वृत्त को, बेलन के नीचे वाले तल को भी टच कर रहा है, ऊपर वाले तल को भी टच कर रहा है। तो गोले की जो त्रिज्या है वो उसके केंद्र से चारों तरफ की दूरी है, कहीं से भी ले लो कहीं पर भी। तो ये भी नीचे को भी r है, ऊपर को भी r है। तो इस प्रकार हम आकृति में देखें तो ये जो पूरी दूरी है ये हमको मिल जाएगी 2r के बराबर, यानी कि बेलन की जो ऊंचाई है वो 2r के बराबर है। बेलन की त्रिज्या भी गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, पहले तो हमको नंबर 1 में पूछा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले की त्रिज्या हमको दी गई है, गोले की जो त्रिज्या है r दी गई है हमको। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है नंबर 1 में, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, त्रिज्या अगर r है तो। नंबर 2 में आते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दिया है। देखो बेलन की जो त्रिज्या है वो
गोले की त्रिज्या के ही बराबर है, यानी कि आर ही है। बेलन की जो ऊंचाई है यानी कि एच, वो यहाँ देखो चित्र में क्या है, आर के दुगने के बराबर है बेलन की ऊंचाई। हमसे पूछा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr/h होता है। 2 की जगह 2 रखना है, पाई की जगह पाई रहने देते हैं, आर की जगह त्रिज्या आर ही है, एच की जगह रख देते हैं 2r। कितना हो गया, 2 दूनी 4, 1 पाई और 2 बार आ गया आर, तो 4πr² आ गया ये भी। नंबर 3 में हमसे पूछा है 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात हमको पूछा है, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो अनुपात है बेलन के वक्र पृष्ठ के साथ हमको बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा। देखो दोनों का चूंकि क्षेत्रफल बराबर है तो अनुपात कितना होगा, 1:1, 4, इतना बन जाए इतना, इतना बन जाए इतना, यानी कि वो 1/1, यानी कि 1:1।